आई वॉज ऑलमोस्ट इन लव, आई वुड से, व्हेन आई वाज 21, 22, और बोल सकते हो, या फिर आई वॉज इन्फैचुएटेड टू दिस पर्सन टू दैट एक्सट्रीम, राइट? लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाया. इट श्योरली वंडरफुल थिंग्स हैपेंड कि इट पुट मी ऑन अ जर्नी of bettering myself, and I am very grateful for that experience. बट उस टाइम में व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मैं बहुत शेम था मेरे अंदर, शेयर नहीं करता था चीज़ें, मैं इनसिक्योर फील करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ऐसा जन्म मिल गया जो मेरा, मतलब एक तरीके से फैंटेसाइज करते हैं आप, उसको पेडिस्टल में बिठा देते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते एक तरफ से वो इंसान. तो उस तरीके से आप एक्ट आउट करते हैं, फिर डर से, फियर से, ताकि वो इंसान रहे आपके लाइफ में. और वो ऑब्वियसली आप वैसे एक्ट आउट कर रहे हो तो वो फीलिंग होगी उस जने को, आपकी नीडनेस फील होगी, और वो इंसान बाहर निकलना चाहेगा अगर वो अपनी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है. तो मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये. एंड एट हाइंडसाइट उस टाइम में बहुत दर्दनाक था श्योरली, बट बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन आज मैं याद करता हूँ. वो अगर काफ़ी साल हो चुके उस बात को, 8 9 10 साल, एंड काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे मेरे. तो मेजर लर्निंग ये है कि हमें अपना शेम, आपको वो पार्टनर ढूंढना है जिसके साथ आप ऑनेस्ट हो सकते हो, पूरी तरह इंटीमेट हो सकते हो, उनका वैलिडेशन लेने के लिए नहीं, बट क्योंकि आप ऑनेस्ट हो सकते हो. आप नहीं केयर करते कि वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, मतलब, लेकिन आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो सबसे पहले, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब हम लोग इनसिक्योरिटी से एक्ट आउट करते हैं आज के टाइम में. जो कपल हो गए, आदमी हो गए, औरत हो गए, डर है उनको, एक तरीके से हासिल करना चाहते दूसरे जने को, अपने आप को वर्थ नहीं समझते, सोचते हैं कि दूसरा जना उनको कंप्लीट करेगा. तो एक फैलेसी है ये, एक मिस्टेक है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना, राइट? और हम एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को तो हम कहीं पे भी इंटीमेट हो सकते हैं किसी के साथ भी. तो अगर वो चीज़ हम बॉन्ड शेयर कर सकते हैं इस जने के साथ जो हमें जज नहीं करता, मिरर करता है वो सारी चीज़ें, और एक तरीके से नंगे हो सकते हैं हम, क्योंकि एक रिलेशनशिप नंगी इन अ सेंस, मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ कि हम इमोशनली कॉन्वर्जेशन के थ्रू, क्योंकि रिलेशनशिप बस वही नहीं है स्टार्टिंग अ पीरियड ऑफ इन्फैचुएशन, बट एक एफर्ट रिक्वायर्ड है. स्कॉट पेक एक फेमस राइटर है जिन्होंने लिखा था अपनी रोड लेस ट्रैवल्ड, एक बुक लिखी है बेहतरीन, जिसमें वो कहते हैं एफर्ट है लव. एंड वही है एक्चुअली, इट्स बेसिकली ऑन वर्किंग. वी कैन ऑल लव ईच अदर एंड बी इंटरेस्टेड इन ईच अदर जब हमें सब अच्छी चीज़ें चल रही है, जब अच्छी चीज़ें हो रही हैं. बट जब प्रॉब्लम, टर्मोइल चल रहा है, तब क्या करते हैं हम, एंड बहुत एसेंशियल है हमारा उस चीज़ से सीखना. काफ़ी हर जना ऑथर कहते हैं कि वी लर्न द मोस्ट थ्रू अ सोशल कनेक्शन विद अदर्स. अकेले तो हम बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट हो रहा है, but what do we learn? How do we deal with our triggers that occur where with our partner? तो मेरा मेजर पॉइंट ये है, आई वोंट डाइग्रेस द वीडियो टू एनी फर्दर, बट इम्पॉर्टेंट है अपना शेम एक्नॉलेज करना, जिसके साथ हम ऑनेस्ट हो सकते हैं, जिस पार्टनर के साथ, इंसान के साथ, जिस इंटीमेट, मैं नंगा बोल रहा हूँ, इंटीमेसी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे आपको जजमेंट फील नहीं हो रही, ओपिनियनेटेड इंसान नहीं है वो, लेकिन आपको एक्सेप्ट कर रहा है होल हार्टेडली. और उससे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने फ्लॉस को भी और अपने अच्छाई को भी, कि आप मोर देन ह्यूमन नहीं हो, लेस देन ह्यूमन नहीं हो, अपने आप को नीचे गिरा हुआ नहीं हो, बट आप रिकग्नाइज करते हो आपकी शॉर्ट कमिंग्स भी, और अपने आप को एक्सेप्ट करते हो. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं दूसरा जना एक्सेप्ट करेगा, बट जनरली वो करते हैं फिर आपको, क्योंकि वो देखते हैं आपके लिए सेल्फ लव. और सेल्फ लव के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, कि वो एक तरीके से एक वो नहीं है चैंट करते रहना, सेल्फ लव एफर्म करना, वो भी है एक एस्पेक्ट, बट एक तरीके से अपने आप को ट्रीट करना, उस बच्चे को ट्रीट करना, बच्चे की तरह ट्रीट करना, जिसको आप ट्रीट करना चाहोगे, चिल्लाना नहीं चाहोगे उसके ऊपर, राइट? उसको शेम नहीं करना चाहोगे, बट उसकी नर्चरिंग देखते हो, वैसे ही आपको अपने आप को भी ट्रीट करना पड़ेगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. This is the video for today. I won't make it super long, but I just felt like sharing something. I hope the message has come out well. Just sending you all the love, guys. Take care.